ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। सत्यवान व सावित्री की कहानी के बिना यह व्रत अधूरा है। सर्वप्रथम आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कहानी को सुनने वाले सभी भक्तों के ईश्वर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके सुहाग की रक्षा करे और आपको सभी संकटों से बचाए। हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु के लिए दुआ करने के साथ साथ उसकी तरक्की के लिए कई उपवास भी रखती है। ऐसे में वट सावित्री व्रत का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें पूरे विधि विधान से पूजा करती है। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं होता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए इस व्रत के रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये उपवास ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनने के बिना यह व्रत अधूरा माना गया है। पूजा का मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय वट वृक्ष की पूजा करना ज्यादा फलदायी है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग का वस्त्र पहने, पूजा सामग्री को एकत्रित कर लें और थाली तैयार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। आप पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। बाद में वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें। पूरी पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप दान करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर शनि मंत्र का जाप करें। तो चलिए आप हमारे साथ वट सावित्री व्रत की पौराणिक कहानी अवश्य सुनिए। वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उसके घर पर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने द्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान की विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता को राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान की अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु वाला दिन। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष उनके दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता था, तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं और उन्हें नेत्र ज्योति दें।
यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और वो आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे चलती ही रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा कि मैं सत्यवान के सुपुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझसे यह वरदान दीजिए। सावित्री की भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी और उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे बड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा था। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हुई और उनको वापस खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ। उम्मीद है आपको आज की कहानी व जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ईश्वर आप सभी के सुहाग को अखंड रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।